दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल झनक की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी झनक है ना दोस्तों, वो अनिरुद्ध के बच्चे को जन्म देने वाली है। हालांकि आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जो अर्शी है ना, उसके इन सभी बातों से होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जहां अर्शी ने सोचा तक नहीं था कभी कि जो अनिरुद्ध और झनक है वो एक दूसरे के इतना करीब आ जाएंगे। तो दोस्तों अब आप सभी शो के लेटेस्ट ट्रैक में देखने वाले हैं कि झनक और अनिरुद्ध ना सिर्फ करीब आएंगे, बल्कि इसकी वजह से जो हमारी झनक है दोस्तों, वो प्रेग्नेंट भी होने वाली है। अब इससे बड़ी खुशखबरी झनक और अनिरुद्ध के फैंस के लिए कुछ और तो हो ही नहीं सकती। यही वजह है दोस्तों कि अब जो झनक और अनिरुद्ध के फैंस हैं ना, वो काफ़ी खुश हैं और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते का क्या मतलब है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि झनक और अनिरुद्ध बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे से अलग थे, जिसकी वजह से एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि झनक और अनिरुद्ध को ना सिर्फ अलग करना चाहते थे, बल्कि उनको एक साथ देखना भी नहीं चाहते थे, और उनमें अर्शी का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन दोस्तों अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने मिलने वाला है कि जो हमारी झनक और अनिरुद्ध हैं वो एक दूसरे के ना सिर्फ करीब आएंगे, बल्कि इस हद तक करीब आएंगे कि अब जो हमारी झनक है वो प्रेग्नेंट तक होने वाली है। और तो और आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि जो हमारी झनक है दोस्तों, वो अब अनिरुद्ध के बेटे को जन्म तक देने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो झनक है वो अनिरुद्ध के बेटे को जन्म देगी। अब जितने भी लोगों ने इस बात को सुना है, हर कोई बहुत ज़्यादा खुश है कि झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता जो है वो इस हद तक आगे बढ़ने लग गया है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी लोग झनक और अनिरुद्ध को एक करना चाहते थे, उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। हर कोई झनक और अनिरुद्ध को एक होते हुए देखना चाहता था, और फाइनली अब आखिरकार वो दिन आने वाला है जब झनक और अनिरुद्ध दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि झनक की प्रेगनेंसी का मतलब ये भी है कि ना सिर्फ झनक और अनिरुद्ध के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक मतलब ये भी है कि अब झनक और अनिरुद्ध को कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोग लीगली भी एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ हो चुके हैं। अब जो अर्शी है वो चाहे एड़ी चोटी का बल लगा ले, लेकिन इसके बाद भी जो हमारी अर्शी है वो झनक और अनिरुद्ध को किसी भी हाल में अलग नहीं कर सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो झनक और अनिरुद्ध है, जितने भी बार करीब आने की कोशिश करते थे तो हर बार अर्शी अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती थी और झनक और अनिरुद्ध को अलग कर दिया करती थी। लेकिन अब इस बार क्योंकि खुद झनक जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो यहाँ पर दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि अब अर्शी बेशरम की एक नहीं चलने वाली है, और अर्शी अगर किसी भी तरह से झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के बीच में आने की भी कोशिश करती है, तो दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने मिलेगा कि जो हमारी झनक है ना, वो खुद अर्शी को एक जोर का चांटा लगा देगी। तो वहीं आप सभी ये भी देखेंगे कि जो हमारी दोस्तों अनिरुद्ध है वो भी अर्शी को धक्के मारकर अपने घर से निकाल फेंकेगा, क्योंकि अनिरुद्ध भी ये क्लियर कर चुका है कि वो अर्शी से नफरत करता है, और अनिरुद्ध ने पहले ही अर्शी के मुंह पर ये कह दिया था कि वो झनक से प्यार करता है और झनक से शादी करना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि अब झनक और अनिरुद्ध को कोई भी किसी भी हाल में अलग नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना भी दम क्यों ना लगा ले। वहीं पर दोस्तों शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में तो आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि जो हमारी झनक है ना दोस्तों, वो अब अनिरुद्ध से अपने दिल की बात कहने वाली है, और वो बताने वाली है कि वो पूरी ज़िंदगी अनिरुद्ध की वाइफ बनकर रहने के लिए तैयार है, और ऐसा अगर हो जाता है तो झनक भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगी। अनिरुद्ध ये बात सुनते ही झनक के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाला है, और अनिरुद्ध झनक को गले से लगा लेगा, और अनिरुद्ध अब झनक को एक वादा करने वाला है कि कोई भी किसी भी हाल में झनक और अनिरुद्ध को अब अलग नहीं कर सकता है, और फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात क्लियर है कि झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने लग गया है, और झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के करीब आने लग गए हैं। तो वहीं अब अर्शी बेशरम हमेशा हमेशा के लिए अनिरुद्ध और झनक के बीच से जाने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को
कमेंट करके बताना होगा कि क्या आप भी झनक और अनिरुद्ध को हमेशा के लिए एक होते हुए देखना चाहते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि झनक और अनिरुद्ध एक हो जाएं और उनके बीच में जितने भी गिले शिकवे हैं, जितनी भी दूरियां हैं, सब खत्म हो जाए। दोस्तों आपको जो भी लगता है आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।